अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ और पहले तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने इंस्टाग्राम पे आके मुझे डीएम किए और कमेंट्स में आके मुझसे पूछा कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, आप ठीक तो हैं? तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी बुके। मेरी कोवर्कर हैं, उनकी एनिवर्सरी थी तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बुके देना था। तो वो जॉब पर ही चीज़ें लेके आई थी, तो वो कह रही थी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप मेरी हेल्प कर दें। तो मैं उनके लिए बुके तैयार कर रही थी। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा ये देखने से। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और मैं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में। और दूसरा मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थी, कुछ मेरी तबीयत भी पहले ठीक नहीं थी। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि वीडियो जो है एडिट भी मुझे खुद करनी पड़ती है, सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। तो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और साथ में मेरी जॉब भी है, तो इसीलिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने कुछ क्लिप वगैरह रिकॉर्ड करके रखे हुए थे कि मेरा मूड जब होगा तो मैं वीडियो बना दूँगी। यहाँ पे मेरा बुके बिल्कुल रेडी हो चुका था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट्स में आके मुझे बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं वीडियोस वगैरह कुछ मैंने रिकॉर्ड की हैं और यहाँ पे हम लोग न्यू जर्सी जा रहे थे। ये ईद से पहले की वीडियो है और न्यू जर्सी जा रहे थे। मुझे ईद के लिए ड्रेस चाहिए थे, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जाके अपनी मर्ज़ी से पसंद कर लो। तो हम लोग यहाँ पे न्यू जर्सी में ही आए थे, सिलाई डॉट कॉम पे। तो यहाँ पे जब मैं आई तो बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। मतलब जिस टाइप के मुझे कपड़े चाहिए थे या जैसे मैं पहनती हूँ, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे कपड़े पसंद नहीं आए। यहाँ पे हम लोगों ने कपड़े देखे, हालाँकि ये शॉप जो है हमारे घर से काफ़ी दूर थी, क्योंकि न्यू जर्सी भी काफ़ी बड़ा है। तो पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जे डॉट पे चलते हैं, तो मैंने उनको बोला कि सिलाई पे पर आपको अलग-अलग ब्रांड्स के ड्रेसेस वगैरह मिल जाते हैं, इसीलिए मैं सिलाई डॉट पे आई थी। लेकिन यहाँ पे आके मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ था। फिर यहाँ से निकल के हम लोग जे डॉट पे मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए। जे डॉट है वो भी न्यू जर्सी में है, लेकिन हमारे घर से वो ज़्यादा दूर नहीं था। 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़ी-सी ऊपर की ड्राइव थी। फिर हम लोग जे डॉट पे आ गए थे। फिर जी हम लोग जे डॉट पे आए और जे डॉट पे आके इनकी वैरायटी देख के बहुत ही दिल खुश हुआ। इनके ड्रेसेस वगैरह बहुत अच्छे थे और जैसे कि वेदर था गर्मियों के लिहाज से इनके पास लॉन के भी ड्रेसेस थे, कॉटन के भी ड्रेसेस थे और न्यू वैरायटी भी थी इनके पास। तो हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और फिर यहाँ से मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 ड्रेस लेके दिए और दोनों ड्रेस बहुत खूबसूरत थे, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी। और इनके पास शूज़ की कलेक्शन भी थी और इनके पास मेन की कलेक्शन थी, ड्रेसेस की, परफ्यूम्स थी, बहुत कुछ था। अगर आपका दिल करता है पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनने को और आप यहाँ पे अमेरिका में रहते हैं तो आपको जे डॉट पे लाज़मी जाना चाहिए, क्योंकि जो बंदा अपनी मर्ज़ी से जाके शॉपिंग करता है, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ कि मैं खुद जाके लूँ, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है सम टाइम जो आप देख रहे होते हो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सम टाइम इस तरह होता है जो आप सोच रहे होते हो वैसी चीज़ नहीं होती। तो इसीलिए अगर आप जाके शॉपिंग करते हो वो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे हस्बैंड ने परफ्यूम वगैरह ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर मैंने उनसे पूछा था कि मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि विदाउट परमिशन के आप यहाँ पे वीडियो किसी की नहीं बना सकते। तो उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल आप वीडियो बना सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। क्योंकि जब मैं भी यहाँ पे आई थी तो मैंने भी वीडियो वगैरह देखी थी, फिर उसके बाद ही मैं यहाँ पे आई थी। और इनका स्टाफ बहुत हेल्पफुल था, बहुत नाइस स्टाफ था इनका और उनकी कस्टमर सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
बहुत अच्छे तरीके से बात वगैरह भी कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा था। जबकि हम लोग सिलाई डॉट पे गए तो उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि हमारे कस्टमर आए हैं या हमने उनसे कोई बात करनी है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि जे डॉट पे चलते हैं, मगर तुम ही बोल रही थी कि सिलाई डॉट पे जाएंगे, तो अगर वहाँ से मुझे कुछ मिल जाता है तो फिर जी हम लोग खाने पीने के लिए आ गए थे, क्योंकि टाइम हमारा बहुत लग चुका था, देर हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड जॉब से आके मुझे शॉपिंग के लिए लेके गए थे, और जब शॉपिंग के लिए लेके आए थे हमने शॉपिंग वगैरह की तो 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो ना लंच का टाइम था ना डिनर का टाइम था, तो इसीलिए फिर हमने चाट वगैरह ही खाई। और अगर हम लोग डिनर के लिए रुकते तो हमारी बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए, हमने चाट ही ऑर्डर की, हमने और कुछ ऑर्डर नहीं किया। और चाट खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। अच्छा, जे डॉट की जो लोकेशन है वो ऐसी लोकेशन है कि आपको नज़दीक ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। तहज़ीब बेकरी तो बिल्कुल ही इनके पास ही 2 से 3 मिनट के फासले पे तहज़ीब बेकरी थी। और उसके अलावा और भी बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे इनके नज़दीक। और बहुत अच्छा लगा था मुझे वहाँ पे जाके। खाना वगैरह तो हम लोग नहीं खा सके थे, टाइम नहीं था। फिर मैंने हस्बैंड के लिए परफ्यूम ली थी। हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे पास हैं, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उनके लिए ली थी। और ये जे डॉट की जो ये परफ्यूम्स हैं, ये मेरे हस्बैंड पहले यूज़ कर चुके हैं, उन्होंने यूज़ की हुई थी, तो मैंने उनके लिए ये 3 परफ्यूम ली थी। और मैंने 2 ड्रेस लिए थे, जिसमें एक लॉन का था। लॉन का भी जो ड्रेस था वो बहुत खूबसूरत था, और मैंने गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल लाइट लाइट कलर लिए थे। और जो मैंने ईद का लिया था वो थोड़ा-सा हल्का-फुल्का जो फैंसी था वो लिया था, जिसके साथ फ़र्शी शलवार मैंने ली थी, क्योंकि फ़र्शी शलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। और ये कुर्ता था फ़र्शी शलवार के साथ, और बहुत खूबसूरत मुझे ड्रेस मिल गया था, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था, कलर भी उनको बहुत पसंद आया था। इसमें एक मैरून कलर था, और जो दूसरा कलर था वो येलो कलर था, जो कि मुझे लेना नहीं था। और ये जो पिस्ता कलर था ये मैंने लेना था, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से ये बेस्ट कलर था। और मैरून कलर के ड्रेस ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए थे, जो कि अभी मैंने पहने नहीं थे, इसीलिए मैंने गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल लाइट लाइट कलर लिए थे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ईद की जो शॉपिंग थी वो कैसी लगी, और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन-कौन सी डिशें बना के खाई हैं कुर्बानी के गोश्त से, क्योंकि हम लोग जब वहाँ होते थे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। और हमारी फैमिली में इस तरह होता था कि जिसके घर में कुर्बानी होती थी वहाँ से स्पेशल दावत आती थी, और हमारी जो फैमिली है, बल्कि पूरा ख़ानदान हमारा इस तरह होता था कि उस घर में हम लोग जमा होते थे और हम लोग एंजॉय करते थे, और वो टाइम मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अभी ईदें जो हैं वो उस तरह की नहीं रही जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में एंजॉय करते थे, क्योंकि टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे ईद पे मैं बहुत मिस करती हूँ, यहाँ पे ईद पे कुछ भी नहीं होता। फिर जी मैं बाहर शॉपिंग के लिए चली गई थी, और होम सेंस में मुझे दुबई चॉकलेट नज़र आई थी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने वहाँ से दुबई चॉकलेट भी ली थी। फिर साथ ही अल्टा ब्यूटी था, मुझे वहाँ पे जाना था, और वहाँ से मुझे अपनी स्किन केयर की कोई चीज़ें लेनी थी। फिर मैंने वहाँ से वो ली, और फिर मैं घर आ गई, और घर आके मैंने टिक्के बनाए थे। और ये जो टिक्के बनाए थे मैंने ईद वाले दिन ही बनाए थे, और मैं हर ईद पे बनाती हूँ, क्योंकि ये मैं पाकिस्तान में भी बनाती थी, सिर्फ मैं नहीं, मेरी सब कज़न्स बनाती थी। हमारे घरों में कुर्बानी होती थी, और हमारे जो चाचू लोग हैं वो हमें मीट देते थे, और कहते थे कि जाओ टिक्के बनाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। और हम सब लड़कियां अपने अपने हिस्से का मीट लेके हम लोग टिक्के बनाते थे। बहुत इजी है, सिर्फ मैं इसमें सॉल्ट, रेड चिली और जो टर्मरिक है वो ही इसमें डालती हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती। फिर मैं तवे पे ही इसको बनाती हूँ। तवे पे मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और ऑयल में मैंने वो सारे जो टिक्के थे वो इसमें ऐड कर दिए थे, और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जब से मैं यहाँ आई हूँ बनाती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी शौक से खाते हैं, उन्हें भी ये पसंद है। और मैंने इसमें ऑनियन भी डाले थे, वैसे मैं ऑनियन नहीं डालती, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें ऑनियन डाले थे, क्योंकि मुझे ऑनियन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए। फिर जी ये ईद की दावत थी, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ के घर में थी, और उन्होंने हमें इनवाइट किया था। और हम लोग आपस में ही थे, और उन्होंने बारबेक्यू रखा था, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। बहुत हम लोगों को मज़ा आया था।
और बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रा था। आई होप आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।